स्टैंडर्ड 9th चैप्टर नंबर 12 स्टडी ऑफ साउंड साइंस। आज हम लोग स्टडी ऑफ साउंड ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें कैन यू रिकॉल दिया है, हाउ डज द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड होती है। साउंड एक फॉर्म होता है एनर्जी का जो हमारे कानों में सेंसेशन बनाता है ताकि हम उसको सुन सके, वाइब्रेशन होती है। और साउंड हमेशा वेव्स के फॉर्म में होता है, सिर्फ वेव्स के फॉर्म में होता है। साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। मीडियम मतलब कि जो साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। जैसे मीडियम फॉर एग्जांपल जैसे कि एयर, वाटर, ट्रैवल करने के लिए कोई चीज़। और प्रोपोगेशन मतलब टू ट्रैवल साउंड। और सॉलिड भी एक लिक्विड हो सकता है, जैसे कि टेबल। अगर हम लोग टेबल पे हमारा कान ऐसे लगा के और टैप करेंगे तो फिर हमको आवाज़ सुनाई देगी। जब भी साउंड वेव में कंप्रेशन और रेरफैक्शन होता है, मतलब कि अगर ये ऊपर गया तो फिर कंप्रेशन, फिर नीचे आया रेरफैक्शन, फिर ऊपर कंप्रेशन, रेरफैक्शन। तो इधर इमेज 12.1 जो साउंड वेव्स है उसमें जहाँ पे कंप्रेशन है वहाँ पे ज़्यादा डॉट्स है और जहाँ पे रेरफैक्शन है वहाँ पे कम डॉट्स। और इधर भी ऐसा सेम है जो नीचे डायग्राम दिया है, यहाँ पे कंप्रेशन है तो फिर ज़्यादा लाइन्स है और यहाँ पे जो भी रेरफैक्शन है तो फिर कम लाइन्स है। और इसमें वेव डायग्राम से बताया है, ऐसे ऊपर जो है इसको कंप्रेशन, जो नीचे आया उसको रेरफैक्शन, कंप्रेशन, रेरफैक्शन। और कंप्रेशन मतलब जहाँ पे हाई डेंसिटी होती है और रेरफैक्शन जहाँ पे लो डेंसिटी होती है। जो साउंड की जो वेवलेंथ मतलब कि अगर सपोज वेव, हमको पता है कि साउंड हमेशा वेव में ही होता है, तो फिर वेवलेंथ मतलब कि ऐसे ये सपोज है तो फिर एक और बीच में एक लाइन है तो फिर ये एक वेवलेंथ है। ये जो है इनके बीच का लेंथ को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। और वेवलेंथ को हम लोग ग्रीक लेटर लैम्बडा से करते हैं, हम लोग उसको ग्रीक लेटर लैम्बडा से बोलते हैं। और उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग न्यू से इंडिकेट करते हैं, न्यू से हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करते हैं। The amplitude, which is the maximum value of pressure or density, is indicated by A. The time taken for one oscillation of pressure or density at a point of medium is called the time period, and is indicated by T. इसमें इस डायग्राम में आपको सब बताया हुआ है। इसमें बताया है कि ये इस वेव की लेंथ, जो वेवलेंथ है वो इतनी है, उसको हम लोग लैम्बडा से डिनोट करते हैं। और जो यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का, SI सिस्टम में हर्ट्स होता है, उसको HZ से लिखते हैं। जैसे कि 2 हर्ट्स ये फ्रीक्वेंसी का, 2 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी है। तो फिर एम्पलीट्यूड का मतलब होता है द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। मतलब कि हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब कि ऐसे हम लोग जा रहे हैं तो फिर मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, मतलब कि ये ऊपर ये है कंप्रेशन और ये नीचे तो फिर रेरफैक्शन। तो अगर ऐसे तो फिर हम बोलेंगे कि वन ऑसिलेशन कंप्लीट किया है 1 सेकेंड में, पर ऐसे तो नहीं बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे वन ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड। जो मैंने एकदम डार्क किया है रेड से,
हम लोग उसको बोलेंगे कि दैट इज़ वन ऑसिलेशन। तो फिर ये इसका जो ये है जो डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है हम लोग उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये बताया आपको, ये इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसमें इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इधर एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको। जो मैंने रेड पेन से इसमें सब में मार्क किया है उस सबको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और इतना होता है वन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन वेवलेंथ मतलब द डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, टू कंप्रेशंस, मतलब टू कंप्रेशन के बीच का डिफरेंस। ये एक कंप्रेशन हुआ फिर सेकंड कंप्रेशन हुआ, उसके बीच का डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी मतलब ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। मतलब कि ऑसिलेशन सपोज ये 1 सेकेंड में 1 2 3 4, इसमें 4 ऑसिलेशन कंप्लीट हुए हैं 1 सेकेंड में। मैंने भी आपको बताया था कि जो वो अभी एकदम डार्क रेड से जो क्या था वो एक ऑसिलेशन थी। और टाइम पीरियड मतलब कि टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, जो कितना टाइम लगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में हम उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और कॉम्प्लेशन मतलब मैंने आपको बताया ऊपर, और रायरफ्रैक्शन मतलब नीचे। मैं आपको एक फिल इन द ब्लैंक बताती हूँ। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ये हम लोग अभी नेक्स्ट इसमें टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले हम वेलोसिटी ऑफ साउंड पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फिर हम लोगों को उसी से बताया है वेलोसिटी डिस्टेंस मीन्स वेवलेंथ। हमने देखा था एक वेव में, ये वेव डायग्राम है साउंड का, तो हमने देखा था वेवलेंथ मतलब ये दो डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस। तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, हाँ हम उसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो फिर डिस्टेंस, इसको हम लोग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इतना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, तो हमने डिस्टेंस की बजाय वेवलेंथ लिख दिया और टाइम की जगह पर टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड का मतलब था कि टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन। इतना करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, तो फिर हम उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो अभी वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं। अभी हम लोग सब लेटर्स से बताएंगे। हम लोग वेलोसिटी को किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं। और हमने अभी अभी पढ़ा कि हम लोग वेवलेंथ को लैम्बडा से लिखते हैं। लैम्बडा ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम लोग इसको लैम्बडा से लिखते हैं। और जो टाइम पीरियड है उसको तो हम t से ही लिखते हैं, तो हम लोग ने उधर t लिख दिया। ये एक फॉर्मूला बन गई, v इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन टाइम पीरियड। यहाँ पे और दिए v इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा, बिकॉज 1/t इज इक्वल्स टू न्यू। इसमें बताया है कि जो v है वेलोसिटी हम लोग v से लिखते हैं, तो v इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, बिकॉज 1/t इज इक्वल्स टू न्यू। 1/t का मतलब होता है न्यू, इसलिए ऐसा बताया है कि v इज इक्वल्स टू u इंटू लैम्बडा। यहाँ पे बताया दस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे भी आपको एक टेबल दिया है जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब अभी हमको इधर वेलोसिटी बताई है हर एक साउंड की, जो डिफरेंट मीडियम्स है। मीडियम्स मतलब कि जिसमें से साउंड ट्रैवल हो सके। तो फिर यहाँ पे कुछ सॉलिड, लिक्विड, गैसियस मीडियम्स दिए हमको। तो हमको इसमें बताया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा सॉलिड, लिक्विड, गैसियस कितने स्पीड पे ट्रैवल करेगा। तो फिर हम लोग को पता है कि स्पीड का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। तो फिर अभी हम लोग इसको देखते हैं। सॉलिड में एल्यूमिनियम होगा 500 420, निकल में 6040, यहाँ पे आपको सबको बताया है 6040। यहाँ पे एक बार पढ़ लेना, इसमें सब बताया है। एल्यूमिनियम, निकल, स्टील, आयरन, ब्रास, ग्लास। जो ग्लास मतलब जो कांच होता है वो, सी वाटर, प्योर वाटर, इथेनॉल और मिथेनॉल, ये दोनों अल्कोहल के टाइप है, इथेनॉल और मिथेनॉल। और हाइड्रोजन, हीलियम,
एयर मतलब कॉमन एयर, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ऐसा दिखाया ये सबसे बड़ा है। निकल इज द हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इन निकल, मतलब निकल में से सबसे तेज साउंड ट्रैवल कर जाएगा। और जो सबसे स्लो ट्रैवल करेगा वो है गैसियस स्टेट में सल्फर डाइऑक्साइड। मैंने आपको 2 फिल इन द ब्लैंक्स बता दिया। और एक और है कि द हाईएस्ट वेलोसिटी जो होगी वो साउंड में से सॉलिड स्टेट में से होगी, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं अगर हम लिक्विड गैस को सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो फिर सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज से चला जा रहा है साउंड, उसका जो वो है वो फास्ट है। और इसमें दिया है एक साइंटिस्ट के बारे में दिया है, इटालियन फिजिक्स बोरली एंड विव in the 1660s. In the 1660s first calculated the speed of sound. जो एक इटालियन फिजिक्स थे उन्होंने 1660s में सबसे पहले स्पीड का साउंड की स्पीड कैलकुलेट की थी। They measured the time between seeing the flash of a gun and hearing its sound from a long distance. Their value of 350 meter per second is very close to the value of 346 meter per second which is accepted today. मतलब कि उन्होंने सबसे पहले टाइम कैसे मेजर किया था, एक गन का फ्लैश देख के और उसकी आवाज़ सुन के कि कितना दूर तक वो गई है, और उस तो फिर उनको मिली थी 350 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू, जो भी बहुत ही ज़्यादा क्लोज है 346 मीटर पर सेकेंड वैल्यू के, जो अभी हम लोग मानते हैं आज के समय में, जो अभी हम लोग मानते हैं यहाँ पे। क्योंकि 346 इसलिए बोला है क्योंकि एयर में उन्होंने गन तो उन्होंने एयर में ही चलाई होगी, तो फिर वो एयर के जो इसमें दिया है एयर 346 मीटर पर सेकेंड से साउंड एयर में 346 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करता है, इसलिए ऐसा बोला है। तो यहाँ पे एक और फिल इन द ब्लैंक है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज डैश। ऐसे सबका हो सकता है कि ब्रास का कितना होता है वेलोसिटी, तो फिर 4700 ऐसे होता है। तो आप इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स बना सकते हो जो कि एग्जाम में आ सकता है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम। ये हम ये देखते हैं कि साउंड की वेलोसिटी कैसी होती है गैसियस मीडियम में। तो द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन अ गैसियस मीडियम डिपेंड्स ऑन द फिजिकल कंडीशंस। की जो वेलोसिटी होती है वो गैसियस मीडियम में किस पे डिपेंडेंट होती है, वो फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंडेंट होती है। फिजिकल मतलब बाहर की कंडीशन पे, या फिर टेम्परेचर कैसा है, डेंसिटी कैसी है उस गैस की, नहीं तो मॉलिक्यूलर वेट कैसा है, तो उस पर हम बता सकते हैं कि साउंड कैसे ट्रैवल करेगा गैसियस मीडियम में। टेम्परेचर T, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। मतलब कि जो वेलोसिटी होता है साउंड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने एक 8th स्टैंडर्ड में चैप्टर पढ़ा था, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, कि अगर सपोज हम लोग एप्पल्स बढ़ाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो वैसे ही वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट के, टेम्परेचर के स्क्वायर रूट से। तो इसलिए इसने दिखाया है कि वेलोसिटी इस हम लोग ऐसे लिखते हैं वी, ये एक ग्रीक लेटर है ए, ग्रीक लेटर है ये प्रोपोर्शनल का। तो फिर ऐसे बताया है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t। ऐसा बताया है इसने कि जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि हमने भी देखा t मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। अगर सपोज टेम्परेचर 4 डिग्री है तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, ऐसे मतलब ऐसे बताया इसमें। डेंसिटी, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। मतलब कि जो साउंड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वैसे ही इनवर्सली मतलब कि अगर सपोज हमने वर्कर्स कम किए, एक बिल्डिंग बनानी है तो हमने उसके वर्कर्स कम किए, तो वैसे ही डेज भी बढ़ जाएंगे। तो जैसे हमने कम किया तो वैसे ही सेकेंड टाइम पे
और जो सेकंड होगा वो मतलब जो सेकंड होगा तो फिर वो बढ़ेगा, एक घटेगा और एक बढ़ेगा, तो फिर उसको हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो उसको हम लोग 1 करके लिखते हैं, जैसे कि इधर दिखाया हुआ है। इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/रो, 1 डेंसिटी, मतलब रो नहीं डेंसिटी, तो फिर स्क्वायर रूट डेंसिटी का भी स्क्वायर रूट, इसलिए स्क्वायर रूट लिया इधर, तो वो डेंसिटी का भी स्क्वायर रूट लेते हैं। दस इंक्रीजिंग द डेंसिटी 4 टाइम्स, मतलब उससे इंक्रीज हो जाती है डेंसिटी, 4 गुना बढ़ जाती है, और वेलोसिटी उसके आधी हो जाती है। वे मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे जिसको हम m से बोलते हैं। द वेलोसिटी साउंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, मतलब उसके मॉलिक्यूलर वेट से भी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट। दस इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर वेट 4 टाइम्स रिड्यूसेस द वेलोसिटी टू हाफ इट्स वैल्यू, मतलब सेम कि मॉलिक्यूलर वेट 4 गुना बढ़ेगा और उससे आधी हो जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू। अभी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड। ये हम लोग ये जो टॉपिक है हम लोग अभी तो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये जो वीडियो बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।